Hello, e-learners. Welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So, today's topic is challenges faced by women in rural areas for participating in politics. So, let's get started with the video. As we all know, इंडिया में पार्लियामेंट में जितने मेल मेंबर्स हैं उससे हाफ भी फीमेल मेंबर्स नहीं है प्रेजेंट पार्लियामेंट में. आउट ऑफ 545 मेंबर्स सिर्फ 65 ही वुमेन है पार्लियामेंट में 2014 के इलेक्शंस में लोकसभा में, जो कि 12% रिप्रेजेंटेशन ही वुमेन का होता है. हमारी कंट्री में क्या है, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होता है. उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन वाइज सीट्स दी जाती हैं, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट बांटी जाती है. तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन तो 200 मिलियन है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 80 एमपीज हैं. बिहार में 100 मिलियन है और उन्हें रिप्रेजेंट कितने लोग करते हैं, सिर्फ 40 लोग करते हैं. महाराष्ट्र में 114 मिलियन पॉपुलेशन है और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 48 लोग हैं. वहीं जो 3 स्टेट्स है हमारी, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, वहां तो एक एक सीट ही अलॉट की गई है. जो उत्तर प्रदेश है वहां का जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 17.5% है, महाराष्ट्र का 12.5% है और बिहार का सिर्फ 7.9% है. मतलब 3 सीट्स ही वुमेन को दी गई हैं. फिर भी बिहार, राजस्थान और हरियाणा में 14% रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन्स का, लेकिन पौंडीचेरी और नागालैंड जैसी जो स्टेट्स हैं वहां पर तो 0 एमएलएज हैं फीमेल. मतलब फीमेल कोई एमएलए ही नहीं है इन 2 स्टेट्स में. सो क्यों हमारी कंट्री में इतने ज्यादा कम फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि हमारी कंट्री एक रूरल इकोनॉमी है. यहाँ पे आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है. तो वहाँ की औरतें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती हैं पॉलिटिक्स में? इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं. क्योंकि फर्स्ट, हमारी कंट्री में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है रूरल एरियाज में कि वहाँ की औरतें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें. उन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है. उन पे इतना ज़्यादा हाउस होल्ड बर्डन होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाती इन सब चीज़ों में. सो पॉइंट वाइज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. First, reservation for 1/3 of the seats for women in the Lok Sabha has been tabled as bill several times until as recently as 2008. Each time the bill has lapsed. मतलब जो 1/3 सीट्स हैं वुमेन के लिए रिजर्व करने के लिए, वो जो बिल है वो हर बार लैप्स कर दिया जाता है, उसे पास नहीं किया जाता, जो कि बहुत जरूरी है. अगर वो पास हो जाए तो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व हो जाएंगी वुमेन्स के लिए, तो वुमेन पार्टिसिपेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा रूरल एरियाज में. लिटरेसी, जो गांव है वहां पे जो औरतें हैं वो ज्यादा लिटरेट नहीं है. इसकी वजह से भी जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो कम होता है. उन लोगों को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उन लोगों को ज्यादा इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है. बेसिक जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है. पॉलिटिकल राइट्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है. और जेंडर डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है, एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती है. और जो रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो अपने नाम पर नहीं कर पाती हैं. क्यों? क्योंकि गांव में वैसे ही गरीबी ज्यादा है. तो वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं उन्हें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कह सकते हैं हम. क्योंकि जब वो लोग गरीबी में रहेंगे तो वुमेन की और ज्यादा हालत खराब होगी. तो एजुकेशन जो है वहाँ के लोगों में कम होती है, तो फीमेल लिटरेसी रेट भी कम होती है. इसीलिए उनमें जो लीडरशिप के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं वो नहीं होती है. जो और फैमिली और वर्क, मैन एंड वुमेन में जो अगर आदमी काम कर रहा है तो वो घर पे काम नहीं करेगा. वहीं फीमेल पे क्या होता है, फैमिली का बर्डन भी होता है. तो फिर भी वो इन सब चीजों में ध्यान नहीं दे पाती है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वुमेन पे ज्यादा प्रेशर होता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे. उनका टाइम, एफर्ट्स, मेडिकल केयर, ये सब पे ध्यान नहीं दिया जाता. इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं वो सब खराब हो जाती हैं और वो खुद ही फिट नहीं होती हैं. तो फिर वो इन सब चीजों में कैसे ध्यान देंगी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बल्कि ये चीजें नोट की गई हैं कि अगर किसी गांव की सरपंच कोई फीमेल होती है तो
उसकी वजह से क्या होता है, गांव में डेवलपमेंट होता है। वो चाइल्ड केयर, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे ध्यान देती है, और जितनी जो चीजें हैं वुमेन को पीछे खींच रही हैं उन सब चीजों को हटाने में हेल्प करती है। तो रूरल एरियाज में जो है वो फीमेल पॉलिटिशियंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा गांव डेवलप करेगा तो अपने आप हमारी कंट्री डेवलप करेगी। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो चैलेंजेस की वजह से जो फीमेल है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब तो बहुत सारे गांव हैं जहाँ की जो सरपंच होती है वो फीमेल होती है। इससे क्या होता है, वो फीमेल्स के लिए जितने भी राइट्स हैं, बिल्स हैं, जो चीज़ें वो खुद फेस कर चुकी है उन चीज़ों को हटाने में हेल्प करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उनको, और ज़्यादा काम करने में हेल्प करती है कि वो ग्रो करें। सबके सब साथ में ग्रो करेंगे तभी हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो इसके लिए जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो 0.5% पॉपुलेशन है वो फीमेल है। तो अगर उन पे कोई ध्यान, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमारी कंट्री में लीडर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे उनकी बात सुनी जाएगी। लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क, जो वुमेन होती है उनके कोई पॉलिटिकल नेटवर्क नहीं होते, और ना ही उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या नेटवर्क्स हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग में उनका भागीदार होंगी वो, मतलब अपने जो पॉइंट्स है वो कैसे रखेंगी डिसीजन मेकिंग में, उन्हें वो उसके बारे में नहीं पता होता। और पॉलिटिकल नेटवर्क्स नहीं होते उनके ज़्यादा इतने, तो इसकी वजह से भी वो मात खा जाती हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक डिवाइड इन टर्म ऑफ डोमेन आइडेंटिफिकेशन एंड मेल प्रेपोंडरेंस इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। जो प्राइवेट लोग होते हैं वो ज्यादातर जो मेल डोमिनेंट मेल पॉलिटिशियंस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो रिसोर्सेज गैदर कर लेते हैं, उन्हें सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से भी वो विन करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि उनकी तरफ से उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो एडिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू वो भी नहीं मिलता है इलेक्शन के थ्रू। सोशियो एंड कल्चरल नॉर्म्स जो है वो वुमेन पे इम्पोज कर दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, कि उन्हें एक तो सोसाइटी का बर्डन फेस करना पड़ता है पॉलिटिक्स में। इसकी वजह से जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो बहुत बार हार जाती हैं। ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज का जो इन्वायरमेंट है वो वुमेन फ्रेंडली नहीं है, मतलब कोई भी वुमेन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर काम करने जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उन्हें बहुत हार्ड काम करना पड़ता है। और इसकी वजह से भी वो लोग, फैमिलीज जो हैं रूरल एरिया के, बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, वो अपनी घर की औरतों को पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सही नहीं है। सो दीज आर द रीजंस, इसकी वजह से हमारी कंट्री में और रूरल एरियाज में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है पॉलिटिक्स में। ये जो चैलेंजेस हैं इनकी वजह से भी लोग अपने घर के औरतों को पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करने नहीं देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर हमारे विलेजेस में वुमेन पॉलिटिशियंस होंगी तो उससे जो विलेज है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। वहाँ के जो जितने भी मेल लोग, जितने भी मेल होते हैं फैमिली के, वो तो माइग्रेट होके शहरों में चले जाते हैं, तो ज़्यादातर जो गांव में लोग होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, ओल्डर पीपल होते हैं और बच्चे होते हैं। तो उनका ज़्यादा अच्छे से ध्यान फीमेल पॉलिटिशियंस रख सकते हैं। वो, उन्हें पता होगा कि एक फैमिली में किन चीज़ों की ज़रूरत है, सैनिटेशन, वाटर, रोड कंस्ट्रक्शन और हाइजीन, ये सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करेंगी। सो उनके पार्टिसिपेशन रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को बिल्स लाने चाहिए और बहुत सारे मेजर्स करने चाहिए, जिसकी वजह से फीमेल जो रेशियो है वो इंक्रीज हो पॉलिटिकल पार्टीज में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।